इधर हमने मार्क कर लिया कि ये जो है इसका ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट्स है इसका। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में कई बार क्या होता है, पिछले दिन मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से जो है ये बना हुआ, इस तरह से मार्केट गिर रहा होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ से भी मार्केट ओपन हुआ ना, या कहीं से भी मार्केट मान लीजिए इसी के अंदर से ओपन हुआ, तो ऐसे में यह हो सकता है कि ये रेंज को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दे, ये रेंज को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दे और बाद में चल करके इसका जो है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में यदि इस तरह से सिनेरियो बन रहा है तो इसका मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा तो आप रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं से भी ओपन हो गया, अब देखिए बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं हो जाना चाहिए, आपका वोलेटिलिटी की रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि इसके आसपास कहीं से ओपन होता है तो ऐसे कंडीशन में या तो डब्ल्यू पैटर्न बने, ब्रेकआउट हुआ, आप एंट्री कर सकते हैं, सिमेट्रिकल पैटर्न बने, ब्रेकआउट हुआ, आप एंट्री कर सकते हैं, बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सेम कंडीशन मान लीजिए कि ये लो है, इसके आसपास से यहाँ पे एम पैटर्न बनता है, आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है, शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो बेरिश पैटर्न जो भी बनेंगे वहाँ पे आप शॉर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सेम आपका लो के आपके जो मान लीजिए कि रेड कैंडल क्लोज होता है आपका डेली लो के आसपास जब मार्केट क्लोज होता है तो वहाँ पे ओपन होता है अगले दिन, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड। तो सेम कंडीशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही चीज़ें आप लागू कर सकते हैं, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए उसमें। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी पैटर्न्स बन सकते हैं, कोई भी सिनेरियो हो सकते हैं, ओपन सिमेट्रिकल पैटर्न या कुछ भी बन सकते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए कि कोई यदि बहुत बड़ा सा पैटर्न बन गया तो ऐसे में ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री करिए। मान लीजिए कि बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन गया तो ऐसे में फिर रिट्रेसमेंट के बाद डब्ल्यू पैटर्न का करिए। यदि मान लीजिए कि छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ, आप एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, यदि गैप अप भी यहाँ से ओपन हो जाता है और इस तरह से करते हुए यहाँ पे आ जाता है और फिर बाद में इस तरह से ब्रेकआउट होता है और उसका रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यदि धीरे धीरे यहाँ पे गिर रहा होता है तो कई बार तो ब्रेकआउट होता है, कितना बड़ा कैंडल बन जाता है कि फिर आपको एंट्री का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घर पर नहीं है। बाद में देखिए कि यदि रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आप वहाँ से जो है बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में देखिए जो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट्स होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट का रिट्रेसमेंट हो या फिर इस पॉइंट के आसपास आए मार्केट, या मान लीजिए कई बार गैप ओपन होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंट होता है इसके बीच में और यहाँ पे बाद में थोड़ा ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर आप यहाँ से एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से गैप ओपन हुआ और इस थोड़ा ऊपर जाकर के डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो आप यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया तो आपका ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसके ऊपर करेंगे ना, गैप थोड़ा सा डिफरेंट आधा 1% के आसपास होता है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे 1:1 का ही ट्रेड करना चाहिए, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि इसके आसपास से एक्चुअल में स्टार्ट होता है तो फिर आप 1.5 के रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं या फिर 1:2 का रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे देख करके, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसी के आसपास देखिए क्लोज यहाँ पे हो रखा है वो वाले दिन, देखिए पिछले दिन जो है ये इस तरह से इधर डालेंगे तो ये पिछले दिन का है, इधर ये पिछले दिन का 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए है, यहाँ तक बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप जब अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये एक थ्योरी है। तो आप अभी तो दिखाने के लिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ से इसके आसपास से, ये देखिए अब देखिए यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अब देखिए यहाँ पे वी पैटर्न बनाया, तो आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको और भी ज़्यादा सेफ खेलना है तो फिर ब्रेकआउट्स के बाद आपका एंट्री का यहाँ पे व्यू रहना चाहिए।